Hi guys, how are you? Let's start today class. Today we discuss about what trigonometric limits. Okay, what we discuss today, trigonometric limit. The question is what? Limit x tends to 0 sin 2x upon x. We have to find the limit of this function. Okay, how to find it? If we take x equal to 0, then 0 into 2 is 0 and sin 0 is 0 और x के प्लेस पे 0 डालनी है यानी 0/0 फॉर्म. So if some function is in the form of 0/0, it is of rational functions, then we cannot put limit directly. हम directly limit को put नहीं कर सकते हैं. Okay. And sin 0/0 form, sin 0 0. Okay. Then it is the form of 0/0 form. Then what can we do? Like this. Limit x tends to 0 sin 2x अपॉन में हम 2x का हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. ठीक है, वी मल्टीप्लाई 2 इन डिनोमिनेटर. तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक ऊपर भी देने पड़ेंगे ना, कैंसिल होके इक्वल हो जाएगा. दोनों कैंसिल होके दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. ओके. तो अब मैं इसको किस तरह से लिखूँगा? 2 इज कॉन्स्टेंट. 2 क्या कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हो. सो वी टेक 2 outside from the limit. तो 2 into limit x tends to 0 sin 2x upon 2x, and what its value? Its value become 1. Okay. Why? Since limit x tends to 0, since limit x tends to 0 sin x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. ये होता क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है. मतलब एंगल में सेम क्वांटिटी अगर रहता है और एक्स 0 पे अगर जाता है, जो भी एंगल रहेगा वो 0 की ओर टेंस करेगा. इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया? 2. इस पूरे का वैल्यू मुझे 1 मिला. एंगल में सेम है ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है और एक्स टेंस टू 0 है. तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 1. तो 2 into 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2. ओके. नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी चाहिए, यहाँ पर मैं 2x भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. देखो, अगर x 0 की ओर जाएगा तो दिस इम्प्लाइज 2x भी 0 की ओर जाएगा, क्योंकि x अगर 0 की ओर जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x तो 2 into 0 0. तो 2x कहाँ जाएगा? 0 into 2 0. तो यहाँ पे अगर मैं 2x भी कर देता तो क्योंकि एंगल में जो होता है ना वही 0 की ओर टेंस करता है. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx. ओके, ये हमें लिमिट फाइंड करना है. x 0 की ओर टेंस करेगा, sin ax अपॉन sin bx. अगर मैं x यहाँ पे 0 डाल दूँ तो a इंटू 0 0 और यहाँ b इंटू एक्स की जगह पे 0 0 साइन 0 0 तो 0/0 फॉर्म है. तो डायरेक्टली हम लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं. ठीक है, इसको चेंज करने की कोशिश करो. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन में ax कर दो, फिर साइन bx है ना, इसके भी अपॉन में मैं bx कर दे रहा हूँ. कोई दिक्कत? ये bx यहाँ के थे, यहाँ पे एक bx मल्टीप्लाई कर दो. ax यहाँ नीचे दिए तो ax से इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. कर सकते हैं ना. अब देखो दोनों जगह x, ये x कैंसिल आउट. a अपॉन b क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं ना. इक्वल टू लिमिट, पहले आप कांस्टेंट को बाहर लिख दो, a अपॉन b. ठीक है, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax. डिनोमिनेटर में क्या? साइन bx अपॉन में क्या हो गया? bx. ओके. तो ये मेरा हो गया a अपॉन b. लिमिट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax अपॉन लिमिट
बी एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन बी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स। देख सिंस एक्स टेंस टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज ए एक्स भी ज़ीरो की ओर जाएगा और बी एक्स भी जो है वो भी ज़ीरो। अगर एक्स जीरो की ओर जा रहा है, इसको ए से मल्टीप्लाई ए एक्स, तो ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ए एक्स भी जीरो पे जाएगा और बी एक्स भी जीरो पे जाएगा। तो ये हो गया ए बाई बी लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट बी एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ओके, अब मैंने अभी बताया कि अगर इस फॉर्म पे आता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, तो उसका वैल्यू 1 होता है। एंगल में ए एक्स है, नीचे भी ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी कि क्या आ गया इधर ए बाई बी इंटू 1/1 क्या मिलेगा 1। ऊपर का वैल्यू 1, नीचे का वैल्यू 1, तो 1/1 क्या होगा 1। ए बाई बी इंटू 1 क्या होगी ए बाई बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ए बाई बी। ओके, नाउ वी कंसीडर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन tan 3x। इसमें भी देखो, अगर हम x का जगह पे 0 डाल दो, ठीक है, तो 5 इंटू 0 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और tan 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। ओके, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्या करो, इसको इसके फॉर्म पे लाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकता हो ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या साइन 5x अपॉन में 5x यहाँ पे डाल दो, नीचे क्या tan 3x, इसके भी नीचे में 3x डाल दो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x ऐसे कर दिया। अब यहाँ मैंने 5x लिखा, जिसको बैलेंस करने के लिए 5x से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी लिख सकते, इधर भी लिख सकते, इधर तुम्हारा मानो उधर लिखना। ठीक है, यहाँ 3x कर दो, ये दोनों का x तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे 3 बचा। 5/3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 5/3 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर में क्या साइन 5x अपॉन 5x, नीचे में क्या हो गया tan 3x अपॉन 3x। ओके, अब इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब 5x टेंस टू 0 होगा और यहाँ पे 3x टेंस टू 0 होगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर x 0 की ओर जा रहा है तो 5x भी कहाँ जाएगा, वो भी 0 की ओर जाएगा। तो ये क्या हो गया 5/3। ठीक है, लिमिट यहाँ पे आप 5x कर दो, 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में। और यहाँ पे कर दो लिमिट 3x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में क्या हो गया 3x। ओके, यहाँ आप लिख सकते हो सिंस लिमिट x टेंस टू a अपॉन b, कुछ भी मान लो फंक्शन है, या fx अपॉन bx मान लो है, fx से नीचे क्या है gx, दो फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मतलब अगर लिमिट x टेंस टू a है fx अपॉन gx, ठीक है, तो लिमिट हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू a fx, ठीक है, अपॉन लिमिट x टेंस टू b, सॉरी a ही है gx। द लिमिट अगर रैशनल फंक्शन से आता है तो दोनों में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, और यहाँ तो आप समझ ही रहे हो, बाकी क्वेश्चन में जैसे किया यहाँ भी वैसे किया। अब ये हो गया आपका 5/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन एंगल सब सेम है ना, यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5, इस कंप्लीट का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो इसके बदले मिला 1, तो नीचे का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, रीजन लिख सकते हो, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। ओके, 1/1 1, 5/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5/3। सो 5/3 इज द आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x इक्वल टू क्या होता है,
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे में क्या एक्स स्क्वायर है। फॉर्मूला किसका यूज किया, सिंस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसकी जगह क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी वो लिमिट में अगर मैं एक्स बाई 2 का स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ ना, एक्स बाई 2 के स्क्वायर में कर सकता हूँ, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे एक 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है 4 कांस्टेंट है, दोनों को बाहर करो तो ये हो गया। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट और 4 कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2/4 को बाहर कर दो इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या मिल गया मुझे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या है एक्स बाई 2 का स्क्वायर है। यानी इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में मैं कहूँ ये 2/4 क्या होगा 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2। तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स बाई 2 पूरे का स्क्वायर कर दो। तो इस अब यहाँ पे एक्स बाई 2 कर सकता हूँ ना, अगर एक्स लिमिट 0 की ओर जाएगा तो x2/2 भी 0 की ओर जाएगा। तब क्या करना, इस पूरे का वैल्यू क्या एंगल सेम है, ये भी 0 पे जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, कंप्लीट का वैल्यू, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी ये हो गया हाफ इंटू 1, दैट इज़ व्हाट हाफ इज़ द आंसर फॉर दिस लिमिट। ओके, एंड वी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x। ओके, इसमें भी सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, चलो एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है अभी लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ भी कर दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स यानी 4x बाई 2, एंगल की जगह पे 4x, तो ये पूरे में एक्स का काम करेगा। ठीक है, नीचे में क्या 1 माइनस कॉस 5x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, एक्स की जगह 5x है तो 5x बाई 2 हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4x बाई 2, इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, तो क्या मिला साइन स्क्वायर 2x मिला अपॉन में क्या साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 है। ओके, अब साइन में लिमिट में x 0 जा रहा है तो एंगल में भी यही होना चाहिए, यहाँ भी एंगल में ही होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे मुझे स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, मतलब 2x का स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ऊपर लिख दो क्योंकि इसको खोलने से ही आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दे दो, x स्क्वायर तो यहाँ x स्क्वायर दे दो, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 ही बचेगा। ठीक है, नीचे में क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही चाहिए 5x अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर, तो इसको आगे करो आप। देखो यहाँ पे 4 बचा मेरा। ठीक है, और नीचे क्या बचा यहाँ पे 25/4, 2 कांस्टेंट बचा हमारे पास, तो ये हो गया लिमिट कांस्टेंट को बाहर कर दो। ठीक है, कांस्टेंट को क्या करना है बाहर कर देना है, कांस्टेंट को बाहर करो, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है मेरा 4 है, नीचे मेरा कांस्टेंट क्या है 25/4 है। क्लियर है, अब चाहो तो आप लिमिट को अलग अलग कर दो, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या करना साइन 2x बाई 2x का स्क्वायर कर दो, नीचे भी उसी तरह से लिमिट को मैं चेंज कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ
5x अपॉन में क्या, 5x/2 है ना, 5x/2 अपॉन में क्या है 5x/2, दोनों में स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब देखो एंगल में जो है ना, अगर इसके बाद लिमिट चेंज कर देना हमें थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया मेरा, देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड और एक डिवाइड है ना तो 4 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, तो ये हो गया 4 × 4 अपॉन 25 इंटू लिमिट x अगर 0 की ओर जाएगा तो 2x भी कहाँ जाएगा, वो भी मेरा 0 पे जाएगा, तो लिमिट 2x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। नीचे में क्या लिमिट, अब देखो अगर x 0 की ओर जाएगा तो 5x/2 भी कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा, तो लिमिट 5x अपॉन 2 टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 5x अपॉन 2, नीचे में क्या है 5x अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर आप थोड़ा रीजन लिख सकते हैं, सिंस x टेंड्स टू 0, अगर x 0 की ओर जाएगा देन 2x टेंड्स टू 0 एंड 5x अपॉन 2 वो भी 0 की ओर, अगर x 0 जाएगा तो ये क्या होगा, अगर x 0 की ओर जाएगा तो 2x भी 0 की ओर जाएगा और 5x अपॉन 2 भी कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 मिला, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 मिला। ओके, तो ये मेरा क्या मिल रहा है 4 × 4 16 अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 16 अपॉन 25, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन और एक है, मैं उसको भी करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस nx है, ऊपर वाला m है नीचे वाला n। ओके, यहाँ भी सेम प्रोसेस ही आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, x बोले तो mx/2 हो गया, नीचे में क्या 1 माइनस कॉस nx। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nx/2 हो जाएगा, ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर mx/2, स्क्वायर है ना तो आपको भी हम mx/2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे कर दो m का स्क्वायर m स्क्वायर x का x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, नीचे में क्या था साइन स्क्वायर nx/2, देखो ये nx/2 एंगल पे है, स्क्वायर है तो यहाँ भी nx/2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, देखो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या थोड़ा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर mx/2 है तो यहाँ भी आपको नीचे mx/2 का स्क्वायर चाहिए, तो चूंकि यहाँ है नहीं तो मैंने खुद से यहाँ mx/2 का स्क्वायर कर दिया। तो अगर मैं किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको इनटू करो ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ भी मैंने mx/2 का स्क्वायर कर दिया, तो m का स्क्वायर m स्क्वायर x का x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नीचे भी उसी तरह से किया, यहाँ n स्क्वायर x/2 है ना, मतलब स्क्वायर है साइन का, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर में ही चाहिए, तो यहाँ भी मैं nx/2 का स्क्वायर किया, n का स्क्वायर n स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये x स्क्वायर ऊपर का x स्क्वायर नीचे का दोनों कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, m स्क्वायर n स्क्वायर बहुत आर डिफरेंट नंबर्स, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको आप लिमिट के पहले निकाल दो। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, तो ये हो गया ऊपर में m स्क्वायर है नीचे में n स्क्वायर है, इसको आप बाहर कर दो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू लिमिट, क्या लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपना तो समझदार हो ही गए हो, या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में करता है x टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर mx/2। ओके, नीचे क्या बचा इंटू mx/2 है, ये mx/2 का स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो गया, इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने का ये भी एक तरीका, साइन स्क्वायर nx/2 अपॉन nx/2 का स्क्वायर हो गया। और लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू लिमिट, कैसे कर सकता हूँ इसको mx/2, अगर x 0 जाएगा तो mx/2 भी 0 जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर mx/2 अपॉन mx/2 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा लिमिट mx/2 भी 0 पे, अगर x 0 पे जाएगा तो mx/2 भी 0 पे जाएगा, साइन स्क्वायर mx/2 जो यहाँ पे जो रिटर्न था उसी को यहाँ पे लिख दो। ठीक है,
अभी ये जो टर्म था उसको नीचे लिखो, तो लिमिट x 0 हो जाएगा तो nx/2 भी 0 पे जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर nx/2 अपॉन में क्या आ जाएगा nx/2 का स्क्वायर, तो ये भी 1 पे जाएगा, ये भी एंगल सेम है, लिमिट सेम है, ठीक है, तो ये भी 0 पे 1 पे जाएगा, 1/1 हो गया, तो ये क्या हो गया m² अपॉन n², ऊपर 1 नीचे 1, तो ये हो गया m² अपॉन n²। क्लियर है? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका लिमिट, ठीक है। आई मीन आप लोग समझ रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 9608723955। और जो आप वीडियो लेक्चर कर रहे हो ना, उसको अच्छे से देखना, दिक्कत अगर हो तो पूछना और नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करना, नहीं तो अटेंडेंस नहीं बनेंगे, और जो नहीं करेंगे उसका अटेंडेंस 0% आएगा, ठीक है। तो फिर आप सोच लेना अपना, बी केयरफुल। ओके, बाय।